गाइस नेवर बाय अ हाउस। अपना घर कभी मत खरीदना। हो गए ना परेशान। पाकिस्तान में अपना घर होना अक्सर कामयाबी और इस्तेहकाम की अलामत समझा जाता है, मगर हकीकत में यह फैसला हमेशा माली तौर पर, हमेशा की बात कर रहा हूं, दुरुस्त नहीं होता। ठीक है, ज्यादातर लोग जज्बात के ज़ेर असर घर खरीद लेते हैं बगैर ये समझे कि वो खुद को तवील कर्जों, किस्तों और माली दबाव में कैद कर रहे हैं। बज़ाहिर घर एक एसेट दिखाई देता है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके बदले आप अपनी सरमायाकारी की सलाहियत खो बैठे तो यह फैसला दरअसल आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम में एक बहुत बड़ी हर्डल बन सकता है। अगर हम खालिस फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किराए पर रहना और सरमायाकारी जारी रखना कई बार ज्यादा फायदेमंद होता है। एक एवरेज घर खरीदने के लिए जो रकम दरकार होती है वो अगर स्टॉक मार्केट, रेंटल इन्वेस्टमेंट या किसी छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी जाए तो वही सरमायाकारी वक्त के साथ दुगना रिटर्न दे सकती है। और यही वो रकम है जो अगर किसी जायदाद में बंद हो जाए तो सिर्फ किस्तों और मेंटेनेंस में खर्च होती रहती है, याद रखिए। जबकि सरमायाकारी के जरिए यही पैसा आपके लिए मुसलसल अर्निंग सोर्स बन सकता है। इसके बरक्स घर खरीदने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स, उसकी रिपेयरिंग और महंगाई के असरात आपके कैश फ्लो को भी कमजोर कर देते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम दूर होती चली जाती है। इस फैसले के लिए जरूरी है कि इंसान जज्बात नहीं बल्कि हिसाब किताब से काम ले। एक सादा सा फ्रेमवर्क इसमें आपको बहुत हेल्प आउट कर सकता है। सबसे पहले यह देखें कि क्या आपकी आमदनी घर की किस्तों के बाद कम से कम 30% बचत की इजाजत देती है आपको। अगर नहीं तो यह माली दबाव पैदा करेगी आपके लिए। दूसरा, आपने यह जानना है कि अगर आपकी नौकरी या हालात बदल जाए तो क्या वो घर आपको लचक देगा या एक जगह फिर आपको कैद कर देगा। तीसरा, आपने यह तय करना है कि वही सरमाया अगर किसी और जगह लगा दिया जाए तो कितना बेहतर आपको रिटर्न दे सकता है। और आखिर में यह सवाल खुद से जरूर करें, क्या आप यह फैसला सुकून के लिए कर रहे हैं या सिर्फ समाजी दबाव के तहत कर रहे हैं। माली आजादी हासिल करने के लिए 3 बुनियादी असूल हमेशा याद रखें। पहला असूल, सरमायाकारी को तरजीह दें। घर खरीदने से पहले अपनी सरमायाकारी की अपॉर्चुनिटीज को समझें, क्योंकि समझदारी से की गई इन्वेस्टमेंट लंबे अरसे में घर खरीदने से दुगना रिटर्न दे सकती है। दूसरी बात याद रखें, कैश फ्लो को बैलेंस में रखें। ऐसा फैसला कभी ना करें जो आपकी माहाना आमदनी को कर्जों के बोझ में दबा के रख दे। और हां, तीसरी बात, लचक बरकरार रखें। जिंदगी के बदलते हालात के मुताबिक अपने माली फैसले आपने ऐसे रखने हैं जो आपको आजादी दें, ना कि महदूद कर दें। घर लेना गलत नहीं है, मगर यह हर शख्स के लिए जरूरी भी नहीं है। अगर आपका हदफ माली आजादी और जल्द रिटायरमेंट है तो पहले अपनी आमदनी के जरिए जो है ना वो बढ़ा दें, अपनी बचत मजबूत करें और पैसा वहां लगाएं जहां वो आपके लिए काम करे। किराए पर रहना कमजोरी थोड़ी है, बल्कि एक स्मार्ट फैसला हो सकता है, खासतौर पर तब जब सरमायाकारी के जरिए आप ना सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं बल्कि वो रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं जो किसी घर के दीवारों से बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। असल कामयाबी अपना घर होने में नहीं है बल्कि अपनी आजादी के मालिक बनने में। ये सबसे बड़ी कामयाबी। तो हो सकता है कुछ लोगों को मेरी वीडियो ना गवार गुजरे, क्योंकि ना मेरा कोई प्रॉपर्टी से ताल्लुक है और ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। जो सीखा, जो सुना, समझा आपके साथ हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें। अगर इत्तेफाक करते हैं तभी नीचे कमेंट में सेक्शन में बताइएगा, अगर नहीं करते तब भी करिए। ये मेरी अपनी सोच है, मैं मुसल्लत नहीं करना चाह रहा हूं आप। शुक्रिया।